से हमसे बड़ा दे हो गुरु मेर कर तो कागा से हमसे बड़ा दे। जब सतगुर की फिर जा माया छन में काग पलट जा काया। जब सतगुर की फिर जा माया छन में काग पलट जा काया। सतगुरु कर दे छतर छाया पल में शिखर चढ़ा दे गुरु दया कर तो कागा से हमसे बना दे हो गुरु मेर कर तो कागा से हमसे बना दे। कागा से हमसे बना दे गुरु दया कर तो कागा से हमसे बना दे हो गुरु मेर कर तो कागा से हमसे बना दे। पुत्र प्यारा गौतमा का इससे भी बढ़ कर शब्द गुरा का। पुत्र प्यारा गौतमा का इससे भी बढ़ कर शब्द गुरा का। मेरा ना सतगुरु रजा कब क्या से क्या करवा दे गुरु दया कर तो कागा से हमसे बना दे हो गुरु मेर कर तो कागा से हमसे बना दे। कागा से हमसे बना दे गुरु दया कर तो कागा से हमसे बना दे हो गुरु मेर कर तो कागा से हमसे बना दे। मिट्टी से गुरु लाल बना दे पत्थर से कर हीरा दिखा दे। मिट्टी से गुरु लाल बना दे पत्थर से कर हीरा दिखा दे। वाणीनाथ का शीश झुका दे ओ कम हो पद गा दे गुरु दया कर तो कागा से हमसे बना दे हो गुरु मेर कर तो कागा से हमसे बना दे। कागा से हमसे बना दे गुरु दया कर तो कागा से हमसे बना दे हो गुरु मेर कर तो कागा से हमसे बना। राधा राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सह। राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने प्यारी साथ संगत आई सबको मेरी बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा। क्यों 3 बजे तक 1 घंटे सत्संग सुनाना से आज का टाइम तो 3 फिर टाइम दिया जाएगा नाम दान वालों का। शाम का सत्संग भी हम जल्दी जल्दी शुरू करेंगे
या 9 बजे या 8:30 बजे 10 साढ़े 10 लग 11 तक हो जाए। तो उस टाइम पर मैं आपको आगे बता रहा हूँ, वैसे ये न सोचना वो कोई बहुत बड़ा अफसर है ना, पर मैं ये सोचता हूँ बहुत बड़ा महात्मा से। न उनमें अफसरी की बो है, न वह ये जानते मैं हूँ वो ड्यूटी बजाता है, कह देता मैं ड्यूटी बजाता हूँ सरकार की, नेगी साहब आएंगे। वैसे तो आलिए मन उनको हुक्म नहीं दिया इस वक्त आने का कि वो एक टेम का है सत्संग है। और वो महाराज पंडित फकीर चंद महाराज के शिष्य। और आप लोगों ने सुना होगा कि पंडित जी महाराज मेरे गुरु महरमान साहब, पंडित द्वारका दास, नंदू भाई कई, एक उनका प्रेमी अब जीता है पीरे मोगा साहब, ये सब महाराज महर्षि शबरलाल के शिष्य थे। और शबरलाल महाराज भी आपने सुना होगा, जिन बहुत परम संत थे, 5000 तो किताबें लिखी से। पर ये उन्हीं का मैं पोता होने के कारण बोलता हूँ कि उन्हें किसी का खंडन नहीं करया न। और यही मेरे दिमाग में बातें भरी थी मेरे दाता अरमान साहब ने कि बेटा किसी का खंडन न करना। काफी लोग राम की, कृष्ण की, देवी देवताओं की निंदाएं करते हैं या महात्माओं की निंदा करते हैं, कई मजमाड़े, ये गलत बातें हैं। निंदा तो करना खुद ही अपना काला मुंह करना से। जैसा जैसा जो कर्म करेगा वो उसने भोगना पड़ता, चाहे कोई भी हो, चाहे राधा स्वामी पंत का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे दादू का, चाहे नानक का, चाहे घीसा साहब का, चाहे गरीबदास का, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे मोहम्मद साहब का हो। पर जितने महात्मा संत आए सब में सबने सच्चाई का रुक्का मारा से। और जहाँ सच्चाई होती है वहीं कुछ मिलता है। तो मैं महर्षि शबरलाल का पोता हूँ। महर्षि शबरलाल महाराज हजूर महाराज शालिग्राम के शिष्य थे। और हजूर महाराज शालिग्राम महाराज स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। और शिष्यनी वह शिष्य थे जो चोटी के उनके मुकाबला का न को आया ना गौ में धाने की। इतना गुरुमुख ने कोई आया ना आने की उम्मीद है, आगे क्या पता क्या हो जाए क्या नहीं। जिन 20 साल तक वह सेवा करी, उस सेवा के प्रताप ते सब कुछ बनता आ रहा है। पर मैं जो बातें कह रहा था बातें क्या है कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को यही शिक्षा दी थी कि बेटा सत्संग करना, मुंडा देना मुंडी न देना किसी को। क्यों मैं ऐसी बातें मेरी याद हैं, बुरा खोजन मैं गई बुरा न पाया को, जैतन खोजू अपना मत बुरा न को। हम अपने कानी झाँक करके देखा, ए इंसान तेरे तो बुरा तो कोई भी नहीं न। तू दूसरों की निंदा करेगा तो तेरी भी कोई निंदा कर देगा। अगर तू दूसरों की बढ़ाई करेगा तेरी भी कोई बढ़ाई कर देगा।
पर शब्द तो ये भानीनाथ महाराज का था। भानीनाथ और गुलाब नाथ दो चाचा भतीजा हुए चूरू राम गढ़कानी, और बहुत अच्छे गृहस्थी जोगी थे, मतलब बहुत अच्छे महात्मा थे। उनका शब्द सर शब्द कोई भी हो महात्मा का, उन्हें कितनी सुंदर मिसाल दे कया से गुरु दया करें तो कागा से हंस बना दें। और तुम्हारे शास्त्र भी ये कहते, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। के बगैर गुरु का तो हमारा धर्म पुण्य भी व्यर्था चला जाता है। आपको किस तरह जाता कि मैं महात्माओं का संग करया है, मैं ऐसे महात्माओं का संग करया है, क्या कहूं आप लोगों ने। परम हंसों तो मिल्या सू, संतों के भी दर्शन करे, साधुओं के भी करे, हंसों के भी करे, और बेखी टेकियों तो मिला। आपको घने नाम ले दिया आपने तो, हाँ बिल्कुल इतने होते हैं। जब अपना भेक करके न अपना पेट भरता हो तो बेखी माना जाता है, और जिस लाइन में आ गया उसकी टेक पकड़ लियो टेकी माना जाता है। बेखी तो टेकी अच्छा, अपनी टेक में बैठा, टेकी तो अच्छा कौन है महात्मा साधु। साधु किसको, साधु सो जो साधन करता तज की आलस बाद विवादा, के साधु उसको कहते हैं जो आलस छड़के न और वाद विवाद छोड़ करके न अपने साधन में लगा रहता, उसका नाम साधु है। बल्कि स्वामी जी महाराज तो ये कहा से, जहाँ वेदों की रचना हुई उस मंजिल पर पहुंच जाता उसका नाम साधु है, और वो बहुत बड़ी हस्ती को आ जाता है। और ये बातें कोनी दो है, याद कर लिए, चौपाइये याद कर ली, ग्रंथ याद कर ली, उसका नाम नहीं हो तो बाचिक ज्ञानी से। हालांकि वो घनी बातें कह सकता, मेरे ढाले बाचिक ज्ञानी बन की न, मगर सबसे बड़ी बात ये अभ्यास होना चाहिए। जब उस जगह पर पहुंचने तो साधु बन जाता। साधु की गति कितनी भारी से, और उस आगे फिर चलते फिर हंस गति आ जाती है, और हंस गति पर जाकर वो क्या कहता, तो भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। काफी लोग तो उस मंत्र को जप के रह जाते, सोहम सोहम, सोम का अर्थ है तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे गुरु की दया से, उन संतों की दया से मैं उन संतों का हुक्म बजाता हूँ। न मैं महात्मा हूं, मैं तो आप लोगों की सेवा करता हूँ, संतों की जूती साफ करनी है। वो भी हंस भी गिर जाता है, बता देता हूँ। मेरे पास में काफी ऐसे मानस मेरे देखे हुए से कि वो बड़े भारी लीन, और उनके घर में मौत आ गई तो टक्कर मारते हुए देखे। कहाँ गई हंस गति, परम हंस नहीं गिरता न। परम हंस की गति बहुत ऊंची होती है। मेरा एक बार जीन जाने का प्रोग्राम मिल गया तो मैंने एक महात्मा बहुत लंबी उम्र का था, वो आश्रम करने लगा, महाराज परमानंद जी परम हंस थे मानना। तो क्या थे, मां परम संत थे। वह परम हंस तो गति ऊंची होती है संत की। वो कहने लगे, मेरे साथ नारायण सिंह MP भी थे, सत्संग होया था। वो कहने लगे परम हंस बड़ा, परम संत बड़ा, मां संत बड़ा से। परम हंस की गति परम हंस की गति और आगे होती है, वो तो बड़ी टेढ़ी से। मगर वो उससे भी आगे के थे। बोले आप किस तरह, मां जब बच्चा पढ़ने का जाता है तो जो कोई बोलता है तो मास्टर शाना हो तो उसकी बोली ने समझ जाता है कि तेरा सवाल गलत है, तेरा सवाल ठीक है।
मैं महाराज परमानंद जी महाराज परमहंस संत थे, वो बहुत ऊंचे, और उनकी बोली को बताता हूँ। कहने लगा क्या, उनका एक ही शब्द काफी है, आइए कोई बात तो कर, तुम अर्थ नहीं लगा सकते न। मेरे सेती हौलदार था, माधो था, नंदलाल, हम 4-5 जने थे। मैं बद्रीनाथ से आया, ऋषिकेश महाराज मंगलानंद के आश्रम में चला गया। बात होने लगी, मन कहा महाराज मैं एक बात पूछ लूं। बोला पूछो। मैं एक शब्द है परमानंद जी, उसका अर्थ कर सकते हो। बड़ा सच्चा साधु था मंगलानंद, बहुत ही अच्छा साधु था। वो कहने लगा नहीं कर सकता। हाँ बताइए। विद्या के तौर तो अर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं उसको संत कहता हूँ, परम संत कहता हूँ, कि उसका शब्द है सातु रंग निरखदा जा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। और ब्रह्म ज्ञानी से आ गए, फिर उन्होंने कितनी लंबी मिसाल दे के बताया वो शब्द, कि आखिर ने स्वामी लफ्ज पर आ ठहरा, अगम अनामिर सब कह करके समाप्त कराया। उनकी वाणी बताती है, इले संतकार परम संतकार हंसकार परम हंस की बातें बताता था। जब हम सतखंड तक नीचे रहते हैं, इतना हमारी गति के परम हंस की है। जब हम उस मंजिल नीचे है जहाँ कृष्ण जी बांसुरी बजी, उस नीचे हमारी सुरत रह जाती, हम हंस की गति है। और जहाँ उस नीचे 10वां द्वार, उस नीचे रहते हैं तो साधु की गति है, बड़ी ऊंची गति साधु की। जब उस नीचे हम आ जाते हैं, फिर दूसरे ढांचे पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए हंस परम हंस और कागत हंस बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बातें मंजिली मंजिली अपनी मंजिल पर ले जाते हैं। मेरा छोटी उम्र का तजर्बा से साधु महात्मा बहुत संग किया, पर मैं एक बातें बता देता हूँ, आप लोग आते हो मेरे पास में, मन भी गड़ पड़ा ढोल बजा देता हूँ। न मैंने कोई शौक है, न मैंने कोई ऐसा ख्याल है, मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ। मेरी 73 वर्ष की उम्र से मैं अपने हिसाब की बातें बताता हूँ। जब तक 5 वर्ष की उम्र साधुओं का संग करना शुरू किया, माना जी साधु के पास में गया, लिया, कुछ खोया नहीं ना। मेरी परालबद बड़ी भारी माड़ी थी कि मैंने 2-3 चीज अच्छी नहीं लगी न। बड़ मैं अब कहता हूं कि मेरी परालबद माड़ी नहीं थी, मैं आर्य धर्म की लाइन पर चलने वाला था। आर्य समाज की नहीं, आर्य धर्म की लाइन पकड़ लो। वो कहती मैंने कोई साधु लड़की का साथ ली फिरता, मैं कंधा कबीर साहब ने कहा, नारी की झाई पड़त अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। कबीर साहब पूर्ण संत थे। और एक आत्म पुराण में तो हदे करी से, इतना भारी लिखा से मेरे याद नहीं, उन्हें तो हदे कर दी कि स्त्री को तो इस तरह सेज भी न देखनी चाहिए सन्यासी साधु को। तुम सारे अगर सूर्य शब्द के योग में लगे हुए सो, तो योग का नाम योगी है। योग कहते हैं आत्मा और परमात्मा मिलाप को। जब तुम आत्मा का परमात्मा मिलाप करना चाहते हो, तुम योगी बन जाते हो। योगी के लिए परहेज पहला से। आज हम महात्मा बन के न या और बन के न अपने बच्चों को शेती लेके, औरतों शेती लेके न और सत्संग करते। हमारे पुराने ऋषियों की चाल तो और ही थी। मैं उन ऋषियों का बेटा हूं, इसलिए कह रहा हूं ये बातें। बड़ जब मैंने इनके सत्संग सुने, मेरी पराल में कैसी को शराबी महात्मा मिल गया, उसके दर्शन नहीं करे। फिर मांस खांदा मिल गया, उसके पास नहीं गया कभी भी। अगर को लड़की तो पांद बामदा मिल गया, मन कहा तो गिरा ऐसे। कोई गिरस्ते भी अपनी लड़की तो पा नहीं दबाता, तो साधु हो कि पा दबा, इस तो बुरा और कर्म क्या यार, ये धर्म के खिलाफ है।
मेरे पास वैसे आते हैं कि आर्या धर्म किसको कहते हो? मेरा आर्या धर्म, मेरे ख्याल में तो मैं इन्हीं चीजों को मानता हूं, और कोई आगे मानता हो मेरे को जना दे तो अच्छा है। कि आर्या धर्म सबसे पहला ये है गरीबों की मदद करो। दूसरे नंबर में ये भी है कि अपने माँ बाप की सेवा करो। स्त्री पति वर्ता, पति स्त्री वर्ता रहो। शराबा कबाबा तो बचने की कोशिश करो। जब हम इन तब बच गए तो आर्य धर्म का पालन कर सकते हैं। मेरी पराल में ऐसे मानसों घर पर कभी गया तो पानी नहीं पिया न। मगर क्या होया, मैं बहुत घूमया फिरा, एक लंगोटी घाल के भी घूमता रहा, एक लंगोटी गांव के आ रहे होंगे जान सब। फिर भी जब संत सतगुरु की शरण में गया, उन्होंने कहा क्या करता पगला, होश करे। उन्होंने कहा क्या होश करूं कि ये नहीं दूसरा काम सही है। उनकी बड़ी दया हुई, उनकी दया ने कसरे को छोड़ी ने। उन्हें सुर शब्द का जो सहज योग था वो मेरे को बताया। सुर शब्द का योग सहज है, उसको 60 वर्ष का भी कर सकता है और 8 वर्ष का भी कर सकता है, मगर कागा नहीं कर सकता न, हंस कर सकता है। और हंस कब बनता? जो सतगुरु का दोहराते में गुरुओं की बातें नहीं करता न, सतगुरु की बातें करता हूं, सतगुरु की शरण में आता तो वो हंस बन जाता है। और गुरु की शरण में आवने तो तुमने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। मेरी बातें नोट कर लेना। सतगुरु की शरण में आवने तक कर्म भोग कट जाते, कर्म की रेख पर मेख लाग जाती है। मगर गुरु की शरण में रहोगे तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। राम ने अवतारों ने भी अपना कर्म का भोग भोगना पड़ा। सुना नहीं महाराज क्या कहते हैं? एक थोड़े एक संत क्या कहता है, एक ऋषि क्या कहता है? संत तो कहता पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, जय दिल साचो आपने फिर पलकन लागे देर। पलटू जी महाराज जलालपुर के बाणी बड़े ऊंचे संत हुए से। ऋषियों में ऋषि कौन? सबसे पहला ऋषि वासिष्ठ जी, रामचंद्र के कुल गुरु। और वह क्या कहते, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टले, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टले। वासिष्ठ मुनि सुर ज्ञानी लिख लिख लगन धर, सिया हड़न दशरथ मरण, विपता बन बन विपता में विपते पड़, उदो कर्मों की गति टाले से नहीं टले। बहुत लंबा शब्द से, मगर मैं तो एक ही बात बताता हूं कि क्या कहते, कर्मों की टाले नहीं टलती ना। अब आप कौन सा फैसला करोगे कि महाराज वासिष्ठ जी वह भी तो पूर्ण पुरुष थे, या पलटू जी महाराज का वह भी पूर्ण पुरुष थे? वह संत गति के थे, वह ऋषि गति के थे। ऋषि में और संत में भेद होता है। आपको वो कौन सा कि कोई भागी बेस नहीं तो संत शराब नहीं देते, ऋषि शराब देते रहते हैं। मगर वासिष्ठ जी ने तो किसी को शराब नहीं दिया, मेरे याद नहीं आता न, क्यों मैं कथा सुनी से, पढ़ा लिखा नहीं हूं। वासिष्ठ जी बहुत पुराने बहुत बड़े महात्मा थे और वह वाकई ऋषि थे। अगर तुम्हारे में ऐसी समदृष्टि आ जाए तो तुम वासिष्ठ भी बन सकते हो और अपना कल्याण भी कर सकते हो। मगर किस्म आ जाएगी, कोई दूसरे सत्संग देख की जलता है, कोई दूसरे मजहब ने देख की जलता है, कोई सत्संगी मुकदमे चलते हैं, कोई बाप बेटे के मुकदमे चलते कि सासू बहुओं का बैर पड़ा से। आप बताए तुम क्या करो? वासिष्ठ जी को तो ये नहीं था न। कागत हंस बनता वो इंसान जो अपनी काग वृत्ति को छोड़ देता। कब बनेगा
कि जब वो उनकी संगत करता महापुरुषों की तब कागा हंस बन जाता। सुना भी होगा, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। ये कागा व्यक्ति छोड़ देता जब संत सतगुरु की शरण में आ जाता। पर संत सतगुरु की महिमा है तो बता रहा था, जब उसकी शरण में चला जाता सारे ऐब छूट जाते। आपको होगी जी कितना भेद हो गया सतगुरु में और संत में, बहुत गणा। मन में ऋषि की बातें, ऋषि बनना चाहो तो वासिष्ठ जैसे बनो। राम के कुल गुरु थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें सा। हरिचंद के भी कुल गुरु थे, वो गुरु थे सबके, और उनमें कितनी भारी शांति थी। कहते विश्वामित्र के लड़के मार दिए और इतना विरोध करया, बड़ा उसके चेलों तो विरोध करया। मतलब फिर भी मैंने थोड़ी बातें सुनी कथा में, कभी पुरानी याद आ गई। आज एक महात्मा जी बैठा इसलिए कि उन्हें क्या करया कि एक दिन बैठे दोनों कुण महाराज बासीर जी उसके घराड़ी, और सूर्य चंद्रमा लखड़िया था, पूर्णवासी का पतन को चांद तारा था। मगर मैं तो चंद्रमा कहा करूं, पूर्णवासी चंद्रमा बड़ा पूर्ण लकड़िया खेलिया हुआ था। और कहने लगे देखो आज पूर्णवासी का चंद्रमा कितना खेलिया हुआ से और कितना सुंदर, ऐसा कोई ऋषि है आज दुनिया में? बासीर जी कहने लगे है। बोला कौन? के विश्वामित्र। और विश्वामित्र की जिद्दी हो रही थी, मैंने ब्रह्म ऋषि को निकंदा राज ऋषि कहता है। सोचो मैं कित ले जाऊंगा इस बात ने याद करना है। ऋषि महात्मा सत्संगियों, मेरी बात किसी को भूंडी भी लगे, मन जो पुरानी बीमारी को खोने वाला डॉक्टर सुआ लगाता है उसका दर्द होता, बीमारी ने खो देता। वो मैं वो सुआ लगाता हूं। क्या करया, जब उस जगह पर वो तो ये बात कह कि मैं ब्रह्म ऋषि को निकंदा मैंने, और वो न ब्रह्म ऋषि कह भी नहीं करते। विश्वामित्र उस जगह पर बैठा मारण के लिए आया, उसके बेटे भी मार दिए और हरिचंद जैसे को दुख दिया। विश्वामित्र बहुत बड़े महात्मा थे, ऋषि थे, संत नहीं थे न, परमहंस नहीं थे न, ऋषि थे। उन्हें क्या करया कि जब ये बातें कही कि है, बोला कौन? के विश्वामित्र। वह कहने लगी तेरे लड़के मार दिए, तेरे तो इतना बैर कर रखा फिर भी उसकी बड़ाई करता है। बोला हाँ। क्यों? कि तू द्वेष की आंखों तो मत देख उसको, द्वेष की आंखों ने एक और न कर दे, और असलियत देख के कि उसका बड़ा गुण न्यारा स्वर्ग बना लिया उसने। इतनी बार मेरे बात सुन ला। विश्वामित्र डोली पर को कूद करके न बासीर जी के पायाम पड़ गया। जब पायाम पड़ा पड़ दिए, कण आओ ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र कहने लगे ये लफ्ज पहली नहीं कहा आपने, अगर ये लफ्ज पहली कह देता तो ये बातें नहीं होती ना। आज मैं क्यों तेरे लड़के मारता, क्यों तू बैर बांधता? ब्रह्म ऋषि बोला तू बनया नहीं था न, तो ब्रह्म ऋषि बनया नहीं था, आज ब्रह्म ऋषि बनया है। मेरी बातें क्या है जो आज हम महात्मा होकर के इन बंदूकों पैरा रखते हैं और बंदूक नहीं चौगर्द खड़े रहते, उनको क्या ऋषि कहोगे, ब्रह्म ऋषि कहोगे? बट्टा नहीं लगा, वो राज ऋषि बोलो, उनको राजगुरु बोलो। समझ गया? अगर जो इस तरह कहते तो क्या कहते? राधा स्वामी मताड़े कि हम राधा स्वामी धाम में पहुंच गए और हम बहुत ऊंचे चले गए, वहां काल माया नहीं है न, और इद्या करामाते भी नहीं है, वह तो काल भी नहीं है न। न्यू कहते वो क्या डरते मानसों को देखो गोली न मार दे। क्या वह पहुंच गए राधा स्वामी धाम में? इसलिए उन तो बड़ाई मैं उस महात्मा की करूंगा जिसको कपिल मुनि कहते। मैं भागवत सुनी थी किसी वक्त में कि कपिल मुनि सगर के 60,000 सुहा कर दिए, और उसको कहते हुए कि ये ब्रह्म ऋषि था, ब्रह्मलीन महात्मा था। हम तो ब्रह्म ताग जाते हैं, हम तो ब्रह्म ताग जाने वाले मानसों तो डरते हैं, जो ब्रह्म में रहने वाले सो आनंद रहते, ठाठते रहते हैं।
मैं पक्षपात की बातें नहीं कहूंगा कभी भी। सीधी कोई आवे तो आइए, कोई संत मत का हो तो बात करने वाला। मैं 3-4 चीजें नहीं मानता, मेरी प्रारब्ध भी माड़ी से। क्यों नहीं मानता? आज के गुरु क्या करते हैं? मरते हैं तो गद्दी किसको? बेटे को दे दो। बेटा अपने बेटे को गद्दी दे दो। ए तुमको लानत है उनके पीछे लगने वालों, तुम तो समझे नहीं उस बात ने। तो अगर इस तरह गद्दी देने बड़े तो रजवाड़े बड़े बड़े संत हो गए, उनको संत कहा करो। गद्दी तो करनी वाले की होती। मीरा बाई तो छतरानी थी, रविदास चमार थे, अपने किसी को नहीं बताई मौज, मीरा बाई को बख्श गए। कबीर साहब तो जाति के जुलावे थे, वो परम पुरुष थे। मतलब किसको? धर्मदास बांधुगढ़ के सेठ को बख्श गए। सब कि मैं किस किस की बातें कहूंगा। इसीलिए मैं आप लोगों को एक शिक्षा की बातें कह रहा हूं। आके बताइए, वो जब शस्त्र गेर के ब्रह्म ऋषि बन गया, तो हम अगर शस्त्र बांध के चलते और हम कहते हम परम संत, गलत बातें, ये बातें झूठी है। परम संत तो कर्ता का कर्ता होता है, उसी को तो कहते संत सूरमा शेर है गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिदका और भाजे। सीधी सादी बातें। दूसरी बातें आज ले कोई बुरा मन मान जाओ, कहना मेरे बस की बात नहीं है। आज काफी लोग सांग भर की नाचते हैं, दाढ़ी मूछ कटा करके न नाचते हैं कि क्या मौज से या। और ये परम संत है। आज लग हमारे ऋषि मुनि भी नहीं नाचे तो संत दादू पलटू कबीर तो कोई नहीं नाचा न। वह कागो तो हंस नहीं बने, वह कागो तभी वो गुरसल बन के जमाए। संत तो संत ही होते हैं, हंस बना देते हैं। अब यही बातें बताता हूं, काफी में बातें कही, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं संतों का मार्ग है वो हमारे ऋषि मुनियों का सिद्ध साधा था। उन अपने न किसी चीज शरीर की शौक थी, न अपने लत्ते कपड़े की शौक थी, न उन खान पीन की शौक थी। उन शौक थी उस मालिक के नाम की, उन शौक थी सुधार की, उन शौक थी कि हमारा आर्य धर्म पवित्र बना रहे और हमारे आर्य धर्म चूक न आवे कभी भी। हम उस आर्य धर्म को भूल गए। क्या कहते हमारे ऋषि, जो वेदों की कमाई खाता हो तो बहुत पाप लगता। आज हम गुरु कथा वार्ता सुना करके न और रुपये ले लेके अपने बच्चों ने पालते हैं। इसका अच्छा तो वह ना सुनाओ तो अच्छा। फिर आपने किस तरह तरेंगे, औरों को किस तरह तैरे, आप भी नहीं तर सके। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनियों की बातें कहता हूं, उनके दरबार में क्या होया करता था। जो पढ़ने वाले लिखना थे वह रूहानी विद्या भी सिखाया करते थे और यह विद्या भी सिखाया करते थे। मगर आप लोग ये कहोगे मेरे उठे पीछे का आपने 2 बातें गुरु में सतगुरु भेद बताया, ये क्या बातें? हाँ ये बातें बताऊंगा। गुरु का अपनाया हुआ जीव नरक में भी चला जाता है, गुरु का अपनाया जीव दंड भी भोग लेता, सतगुरु का अपनाया जीव दंड नहीं भोगता कभी भी। आप बोलना चाहो तो बोल, मेरी बातें सुन लेना पहले। सतगुरु किसको कह? जैसे राम के 2 गुरु थे, गुरु एक सतगुरु। गुरु कौन था? विश्वामित्र, शस्त्र विद्या सिखाई। और सतगुरु कौन था? वासिष्ठ जी, जो रूहानी खजाना भी सौंप दिया और वह बातें बताई। जंगल में जाकर की भी वह मर्यादा का काम और जीत्या लंका को, राक्षस संहार कर आया। आप भी वह मर्यादा रखा करो, तुम भी वह बन जाओगे। मैं अपनी मर्यादा को भूल गया हम सत्संगी। जब तक तुम अपनी मर्यादा नहीं रखोगे कागो हंस नहीं बनोगे कभी भी। सबसे बड़ी मर्यादा क्या है? सबसे बड़ी मर्यादा मणिपुर में रहना। सबसे बड़ी मर्यादा है अपना जीवन पवित्र रखना। सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि अपने ब्रह्मचर्य को बर्बाद न करना। यह सबसे बड़ी मर्यादा चाहे सो कर सकता है। इले मैं आप लोगों को क्या बता रहा था? बताना कागो हंस बढ़ाने की बातें कह रहा था कि उस महात्मा ने कागो हंस बन जाते हैं। और मैं भी मेरी बातें यही बता रहा था। ये सत्संगियों मैं बहुत घूमया फिरा,
जब सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। आप कहोगे वो बात पूरी करो, सतगुरु किसको और गुरु किसको कहते। मैं राम के अवतार कृष्ण के भी दोए थे। सतगुरु तो था गर्ग मुनि और गुरु था कौन, संदीपन मास्टर। अब गुरु में सतगुरु भेद होता, यही भेद होता। दो नाम होते, धुनात्मक वर्णात्मक, और दोए होते सतखंड तो नीचे नीचे मंत्र है और सतखंड आगे नाम मिलता। पूर्ण सतगुरु होता और नाम बताता, मंत्र नहीं बताता। जब उन मंजली मंजली ले जाता तब नाम का पता लगता। नाम दुनिया तीन लोक में टोमदी फिरती है। इसीलिए आपको बताया, आप कोई प्रश्न भी कर सकते हो क्या, बगैर गुरु बिन मारा फेर तेर गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। अगर बगैर सतगुरु धारण किए जो दान पुण्य करता है उसको क्या जूनी मिले, उसका फल तो जरूर मिलेगा। एक महात्मा लेख है, सुनी थी मैंने कहानी एक दिन, कि वो कुत्ता जूनी में आ जाएंगे, घोड़ा जूनी में आ जाएंगे। बड़े बड़े अमेरिका कनाडा में तो बड़ी बड़ी बिल्ली ऐश करती, उनके ऐसे तकिए देखे मैंने। आए उस भाई इंग्लैंड तो मेरे सत्संगी, तो न बूझो कि वहां कुत्ते बिल्ली भी ऐसे लगते, हमने हाथ नहीं लगाया कदे उनका, पूरे ऐसे ऐसे गद्दरों पर सोते। उनका तप करोड़ा क्या पुण्य करोड़ा से। मानो जो बगैर सतगुरु धारण करे पुण्य करते हैं न, वो पुण्य ने नीची जूनी में लिया था। आपको ये कौन सी मेरे दिमाग की बात ही ऐसी से कि छोटी उम्र थी, मैं एक दिन सत्संग सुन रहा था, मेरे दिमाग में आया कि इन दान पुण्य तो ब्राह्मण की सेवा तेज से। अब तो आपको ब्राह्मण की, हाँ ब्राह्मण किसको कहते, मैं दूसरी ओर चक्कर काट गया। इन दान पुण्य तो ब्राह्मण की सेवा अच्छी है। सोचो मैं क्या कहा, मैं आप या मेरे दिमाग में आई बात। वो क्या आई कि राजा नरक करोड़ गौ दान करया करता था, करोड़ गौर केरलिया बनया और ब्राह्मणों शराब दे दिया, केरलिया किरगट के नाड़जा केरलिया बनेगा। उन करोड़ गौ उसकी मदद नहीं करी कदे भी। एक गौ दान दे तो स्वर्ग में चला जाता, करोड़ रोज करता और वो स्वर्ग में कोई निगाह केरलिया बनया। अब बताओ करोड़ गौ रोज पुण्य होते, उन्हें मदद नहीं। सोचो मैं क्या कहता हूं, उन्हें उसकी मदद नहीं करी ने, फिर भी उन ब्राह्मणों शराब दिया। उन्हीं ने ये बता, जाओ द्वापर में कृष्ण अवतार आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मैंने सोची ब्राह्मण बड़ा सा, और ब्राह्मण अगर घर पर चरण टेक देता 7 पीढ़ी तिर जाती है। मतलब ब्राह्मण बता दूंगा मैं, कदे ऊए टीका टनमन करी फंस जाओ न। ब्राह्मण तो मीरा के रैदास भी था, वाल्मीकि जी भी थे, भीलनी भी थी, सुप ऋषि। कौन जाति तो दो है, तीसरी है नहीं, को बोलो तो बोल लो, स्त्री पुरुष। इसलिए ब्रह्म पिछाण सो ब्राह्मणा, गीता में आती है ब्रह्म पिछाण सो ब्राह्मणा। और एक महात्मा के कहता, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाण, बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लो मोह अहंकार न होई, चरण दास ब्राह्मण है सोई। सोचो मैं क्या कही आप लोगों, इसीलिए ब्राह्मण के दर्शन तो पाप कट जाते। एक आर्या मिल जाए तो कहना है कि वो है ब्राह्मण आर्या धर्म बता सकता है, और वो है फिर सनातन लाइन पर ले जा सकता है। और सनातन लाइन पर वो चलेगा जो आर्य धर्म का ठेकेदार होगा। जो आर्या बन के दूसरी निंदा करता वो आर्य धर्म का ठेकेदार नहीं है ना। आर्या पवित्र, इसीलिए कागो हंस बनना चाहते हो तो पूर्ण महात्मा की शरण लो और वो तुमने भेद बता देगा। अब उसकी मदद नहीं करी 1 करोड़ गौओं ने, बताओ करी हो तो किसने करी मदद? उन्हीं ब्राह्मणों ने शराब दिया तो उन्हीं ने मदद की, जाओ तेरा उद्धार हो जा, कल द्वापर में कृष्ण जी आएंगे। तब उनके प्रताप ते उद्धार होया। इसीलिए मैं सोचा कि ब्राह्मण बड़ा से, और साधुओं की कदर काफी मैज वाले साधुओं को चले जाते, उनको डंडे रुक्के मारते, काढ़ो काल आ गया, बाहर निकालो काल आ गया। वह काल के मुंह में गए, मरे टिड्डा डिड्डा चिन्ह।
मैं ब्राह्मणों की साधुओं की हरेक की कदर करता हूं। क्यों? मेरी पराल मुझे करनी चाहिए भी, इनकी निंदा कदर करो, इनकी नहीं सब की कदर करो। कोई भी लड़ कर कोई भी आओ, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, कदर करो। कदे न कदे नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा। कदर करनी सीखो। दूसरों की निंदा क्यों करते? अपना आपा सुधारो। एक महात्मा कहने लगे हम सरगुण को मानते हैं। मन का आप सरगुण को मानते, मैं एक दोहा कह दो बोला कहो कि निर्गुण है पिता हमारा, सरगुण माता हमारी। किसको निंदिए किसको बंदिए, दोनों पलड़े भारी। अब बता मैं किसका? बोला तुम दोहा बना लिया, मन बनाओ और चाहे न बना, मैं गलत तो नहीं कहा। बोला ना बिल्कुल ठीक है। किसको निंदिए किसको बिंदिए, दोनों पलड़े। और थारे शास्त्र तो तुम्हारे तो मैं कहता हूं कि वो जब गया स्वर्ग में तो सोने के पहाड़ मिले उसने। बोला क्या करूं? तू खा ले न। अब बोले अब मैं क्या करूं? चाड़े हो गए। बोला चाड़े हो गए थी हम क्या करा? बोला दया कर दो, मैंने फिर भेज दो। मैं ये कथा नहीं सुनी, संतों महात्मा सुनी बातें, फिर भेज दो मैंने। बोला फिर तो नहीं भेज सकते। बोला किसी तरह दया करो। बोला फिर भेजो। बोला भेज सकता कितनी बार के चौका सूखा इतनी बार। ये बातें तुम्हारी सुनोड़ी भी होंगी। चौका सूखा इतनी बार, क्या उसका गुरु नहीं था? गुरु था कौन? परशुराम। सतगुरु नहीं था परशुराम, गुरु था। समझ गए? ये गुरु थे, सतगुरु नहीं थे न। आप कहोगे और भी जो ब्रह्म में लीन रहते न वो गुरु माना जाता, जो ब्रह्म ताग चला जाता न उसको सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु वो होता जो सतखंड की बातें समझा दे। इसलिए सतगुरु 18 मंजिल है, उनको तरतीवार समझा के 10 प्रकार के शब्द समझा के और अंतर में मंजिलें तय करवाता। सतगुरु उसका नाम है। तो उन्हें क्या कराया? जब ये बातें चली वो घबरा तो क्या करूं? बोला देख ले, किसी ने कहा तेरे कोई है क्या सतगुरु गुरु? बोला मेरे तो गुरु तो सब परशुराम। बोला ना सतगुरु बिना काम नहीं लकड़े, कोई सतगुरु तलाश करो। बोला कोई नहीं। बोला मैं बता दू कि इशारा करा काग भुसंडी पा चला जा, वो तने तरतीब बता सकता और नहीं बता। काग भुसंडी जी बहुत ऊंचे महात्मा थे, उनके 16 कोष में को 12 कोष में माया नहीं थी न। जब काग भुसंडी धोरे गए और जाके बातें करी, उनका क्या बात है? बोला बात या मैं डूब मर गया। क्यों? कि मेरे खाने पीने लिए कुछ नहीं है न, ये बात है। बोला फिर क्या? बोला मैं फिर जाने की कोशिश करता हूं। और उन्हें ये कह दिया चौका सूखा इतनी बार भेज सकता हूं मृत्यु लोक में। बोला इतनी बार भेज देगा? बोला पक्की करवा ले। कहा महाराज। बोला अच्छा फिर? बोला मैं तरतीब बता दूंगा। गुरु तो गुरु होता, इसीलिए सतगुरु सूड़ी की सूड़ करते। उन्हें जाके बात करी, काल मारकन लागे भेज दूंगा चौका सूखा इतनी बार। बोला ठीक है। उतना टाइम बोला इतना दे दो चौका सूखा इतनी बार। बोला जाओ। गुरु दोहराए महाराज का घुसंड बताओ। बोला चौका पक्की होली? बोला हाँ जाओ। तो सरसों का तेल का चौका लगा दिए, जतावड़ा सूख क्या न जागा। उस वक्त कागा को टीकड़ी देनी शुरू करी थी, उन्हें अपने गुरु मानने थे। आज हम क्या कहते हैं? हमारा जो बड़ा दादा था ना वो काग बन की आ टीकड़ी लेने, और किशोरी वर्गा सेठ जो टीकड़ी काटन चला जा काग नहीं आवे नो का हमारा दादा रूस गया। क्या तो रूसिया के आया नहीं, थारा दादा काग बनया फिर से। बड़ी गजब की बात, इतना पुण्य करया, इतना दानी था, वो काग बनया फिर। ये तो तुम्हारा बड़ा धोखा से। और जो इतना ही वो काग बनया फिर तो थारे शास्त्र सारे झूठे। हम मरती हैं क्या करते हैं? पिंड भराते हैं, कथा गरड़ सुनाते हैं, तेरामी करते हैं, बरसोदी करते हैं, गया जी पहुंचाते हैं, और सारे में यो करना मुक्ति होगी, यो करना मुक्ति होगी, और फिर भी उन्हें क्या काग बना लेते हैं। इले कितनी भारी मन। कागों की बात ये थी महाराज कर्ण दानी थे और कर्ण का भला करया था काग भुसंडी जी ने, इसलिए काग भुसंडी जी का उसके गुरु थे, वह सतगुरु मान ले। उन्हें भेद बताया, भेद बताओने थे। और उन्हें क्या करा? पहली कागों को टीकड़ी काटना, क्या उन्हें शान करया।
एले दादू पंथी साधुओं में देखा कि मुठिए की पूजा करते हैं। पता नहीं मैं देखे उड़े तो बताऊं तो क्या, क्योंकि दादू जी रूही पीना कर देते दुनिया थे, उसकी पूजा करते। क्या नहीं कितने मानस ऐसे बैठे यहाँ एक महात्मा सूर उसका रोज होका भर की न दे के आऊं से पलंग बिछा रखा सर होका भर की ताजा करके धर की आऊंगे। महात्मा के पिता मगर उनका विश्वास है ये, और अच्छा उनका विश्वास कुछ तो है, इतना कहे पर भी विश्वास करो तो माँ उस पर विश्वास वो भी अच्छा से कि मैं तो अब तो बचोगे, खीर तो थारे बालक खाएंगे। मगर संत सतगुरु ऐबो तो लेकाट देता है, और संत सतगुरु को भेद बता देता है जिस तरह हम काल माया तक बच जाते हैं। तो कागा हंस बनने की बात चली थी, गुरु कागा हंस बना दे क्या? कुरड़ी पर जो काग बिस्टा चुगे से इस तरह करे था, वो सारे ऐब छुटवा देते। किसके छुटाए? रामकृष्ण परमहंस का दौरा जब उनके वो शिष्य आए, क्या नाम था उसका, विवेकानंद, उनके सारे ऐब छुटा के दर्शा दिया, वो महात्मा बन गए। ऋषि दयानंद जी बिरजानंद का दौरा गया, उस तक पहले उसकी हकीकत मैंने एक जीवन चरित्र सुनाया किसी ने, क्या फिर उनका दौरा जान दिए, वो बन गया। गए वो स्वामी जी दौरे भी थे। स्वामी जी महाराज तो ने बातचीत करी, नाम भी लिया, बोला मैं तो सूड़ काटन आया से सूड़ काट जाके, और सारी बातें ऋषि दयानंद जाकर के फिर बाउड़ की आए, और उस वक्त हमारा सार वचन छप लिया था, मैं क्या बातें कहता हूं, और उनका सत्यार प्रकाश पास से छप्या से, मर सब का खंडन करया से, दादू पलटू नानक दास कबीर, मर स्वामी जी का नाम नहीं लिया किते भी। उनके पास में गए थे, इसीलिए उन्हें खंडन नहीं करया तो क्या करया, वो लोग बंधे पड़े जहां इस बात ने छोड़ की और की तोड़ो लिए ज्यादा बंध रहे से ना। खंडन करना बहुत बुरी चीज है, खंडन करोगे तो डूब जाओगे। मनन करना सीखो। तो कागत हंस बनना चाहते हो तो पहले ये इसे अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, अपने ब्रह्मचर्या पालन करना सीखो, गरीबों की मदद करनी सीखो, और दुई को दूर कर दे। दुई को दूर कर यार तो मिलना चाहता हो तो, दुई को दूर कर यार तो मिलना चाहो तो, अगर तुम अपनी बर्बादी चाहो तो दुई ने अपने हृदय में बिठा ले। दुई तो कुत्ते का करंग है, जब तक हमारे दिल से दुई नहीं लग रहे हम कागो हंस नहीं बन सकते कभी भी। मैंने महाराज जी मिसाल दिया करते थे, एक गांव में कुआं था, एक ही कुआं था, और उसमें कुत्ता पड़ गया, कुत्ता करंग वो मर गया। मैं वो शेड़ उठा पानी, गांव के बतलाए, बोला इस पानी ने तोड़ दो, काट दो। वो पानी काट दिया, काट के न सारा तोड़ दिया, पानी पीने फिर बदवाई, बोले फिर बदवा, फिर तोड़ दो। दूसरे फिर पानी काट दिया सारा, फिर भरन लागे, फिर बदवाई, 2-3 बार गुड़ गुड़ मर गए। इतनी बार में कोई महात्मा आ गया, बोला क्या बात है, सब परेशान हो रहे गांव वाले। बोला बाबा जी कुआं था, उसमें कुत्ता पड़ गया, हम 3-4 बार पानी तोड़ लिया उसका, फिर भी पानी खराब बिगड़ा, बदबू मारे से। कहाँ है कुआं? बोले यो रहा। उसके पास में गया, महात्मा जी कहे करंग ने निकालो पहले। वो करंग काट दिया, पानी तोड़ो, पानी तोड़ दिया, पानी तोड़ के बोला पियो, पिया, बोला महाराज बड़ी दया करी, पवित्र हो गया, सतगुरु का काम कर दिया। इसीलिए कुआं हमारा शरीर है कुआं, और कितने ऊपर ऊपर की पॉलिसी की बात ला लो, जब तक तुम्हारा 2 रूपी करंग नहीं लकड़ा इतना तुम भक्ति नहीं कर सकते कभी भी। चाहे तुम राधा स्वामी हो, चाहे सनातनी हो, चाहे जैनी हो, चाहे शराबगी हो, चाहे को मैं जब ने देख की डर इतने भी भक्ति कच्ची, और परिवार ने देख की डर बेटे पोते देख तो भी भक्ति कच्ची, स्त्री जोरून देख की डर तो भी भक्ति कच्ची। इतने जो डरता रहे इतने भक्ति कच्ची से इतने काम बन नहीं सकता ने। जब ये कुत्ता रूपी करंग भीतर तो लकड़ जा, 2 रूपी करंग कुत्ते का पड़ा लकड़ जाएगा, उसी दिन तक तुम किसी का इष्ट करो सिद्ध हो जाएगा। मगर इष्ट में भेद है, सुनो, इष्ट में भेद है, तुम तो सिर नहीं चढ़ा सकते ने। बताइए, रावण ने 10 सिर चढ़ा दिए शिव जी के, और सारी लंका सुहा होगी। जो राम की शरण में गया वो तिर गया,
और उसकी लंका शिव जी का सिर चढ़ाओ मर गया सबकी में। मर तुम भक्ति करके कुरा चाल पड़े तो अब भक्ति बेकार चली जाएगी। अगर तुम सत्संगी बन के न हर घटियापन में चल पड़े तो सत्संगी में गिर जाओगे। अगर हम साधु बन के विषय विकारों में पड़ गए तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमने बचने के लिए हमारा सदाचार पवित्र होना चाहिए। जब सदाचार पवित्र है तो जानो उसका जीवन सारा सुधर गया। और ये नहीं कहता कद्दे तो पवित्र बना लो उसी दिन सुधर जाओगे। इसको कहे जहां दिन सतगुरु फेटिया 100 दिन लेख जाने, जलम अमोल खो दिया बिना गुरु का ज्ञान। कि अपना जीवन हम खो बैठते हैं बिना गुरु का ज्ञान। एले प्रेमियों सत्संगियों कागो धंस बनना चाहते हो तो दूरूपी कर्ण को दूर कर दो। और कोई महात्मा की किसी की भी वाणी ले लो उसी तक तर जाओगे। जब तुम दो ये बात की दुई रूपी करण तब लकड़ा पूर्ण पुरुष मिल जाएगा। और पूर्ण पुरुष मिलने जीवन सफल हो जाता। संत महात्माओं का तो कर्म ही ये सब दूसरों सुधारण के लिए आते हैं। मगर वो आप नहीं सुधरा दूसरा नहीं सुधरेगा कोई भी। जब आप सुधर जाएगा तो दूसरे आप ही आप सुधरते आओगे। इसलिए अपना किसी गुरु की शरण में जाओ, कहीं भी जाओ, जहां तक जो मिल गया उसके भाग है उतना मिल गया उतने हम सब्र करो। फिर अगर आस है तो पूरा सतगुरु फिर मिल जाएगा। कोई बात न, जहां मिला तो शराबा कबाबा तो बच की, विषय बेकारो तो बच की। और अपने सतगुरु के नाम ने याद करया करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो इतनी बात जानू था कि कागा हंस बना देते। मेरे पास में कल कोई परसों कोई बात आई हुई थी। मानस अच्छा था, बैठा था कि कितने मानसों ने शराब छुटा दी। मामन तो पता ही नहीं न। मेरे सत्संगी कहते 10-11 लाख सत्संगी हैं, उनमें तो कोई न कोई गिर भी गया होगा। मगर इतने की शराब छुट गई, बड़ा भाग की बात से। फिर क्या सारा देश तो नहीं सुधरा न मेरे थे। मैं कहता हूं कोई भी महात्मा और कोई साधु तुम्हारी शराब छुटाता, मांस छुटाता और चोरी दारी बदमाशी छुटाता और बेईमानी छुटाता और कमा की खाता, उस साधु की शरण ले लो तिर जाओगे। या ले और बातें क्या, कोई कमा की खाता, हक पर आया नानका उससे गौर उससे सूर। कबीर साहब कहते मैं नहीं कहता न। कबीर साहब कहते गिरस्ती का टुकड़ा 9 आंगल दांत, भजन करे तो वर नातर पाड़े आंत। और कबीर साहब ने सब मानते हैं। मैं साधु बिना फिरा करता था। जब मेरे गुरु ने दया करी मैंने बावड़ की उल्टा सांग भर लिया, अपना यो ही भरिया। क्या पगला ये काम कर तू। मगर मैं क्या साधु की शिक्षा नहीं देता आप लोगों को कि साधु कैसा चाहिए। साधु किसको कहते हैं? कबीर जोगी जगत गुरु। कबीर जोगी जगत गुरु कब? तज जगत की आस, जो चाव जगत को तो जगत गुरु हुआ दास। इसीलिए कबीर साहब ने कहा आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खचा तानी रखत बराबर या सतगुरु की बाणी। उत्तम भिक्षा इजगरीर मांग लिया ना दोष, उधर समाना मांग ले तो निश्चय पाव मोक्ष। मगर क्या कहता कबीर साहब? कहता सतीन पीसे पीसणर जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग सिर जो मांगे सो भांड। मगर उन्हें भिक्षा मांगना क्या कया? 2 रोटी मांग के खा लिया भिक्षा नहीं। ये तो कबीरा खुदा कुकरीर करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डालकर भजन करो निसंग। वो क्या सब भीख मांगना के मांग लिया सान ने बेच दिया सारा चून, उसका खंडन किया। पूरा सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, सांग सती का पैर गिर घर घर मांगी भीख। पूरा सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, आए थे हरि मिलन कर बेच खाई भीख। ए सत्संगियों प्रेमियों के मैं कबीर साहब की बातें आपने कही, उनकी बुरी बातें नहीं, सब ने प्यारी लगती है। उनकी बातें क्यों? वह करनी के धनी थे। इसलिए मैं भी उस लाइन पर कोई रोटी दे दिया करता, खा लिया करता, घूमता जंगल में बैठा घूमे जाता। जब सतगुरु की दया हुई तो मैं भी बावड़ की आप लोगों की सेवा में आ गया। समझ गया
और आप लोग आ जाते हो, मैं आपकी ड्यूटी बजाता हूं, ये मेरी प्रारब्ध है। मगर बात ये से मेरी बात अगर अच्छी नहीं लगे और मेरी बात घटिया लगे तो मेरे पास मत आना कभी भी। ये भी बता क्यों भीड़ करो। मेरी बात अगर तुम्हारे समझ ना और मेरी गलत बात लगे और भूंडी लगे तो मेरे पास मत आना, डूब जाएगा वो मानस। साधु का दौरे जाते हो और उसके विचार पवित्र है तो साधु की पवित्र एडिशन उसको छोड़ देती उसका मन और वो पवित्र बन जाता। और जिस साधु के पास तुम जाते हो और उसकी रेडिएशन खराब है जाने वाले की विरोध करके जाता तो साधु की रेडिएशन अगर खराब होगी वह टकराएगी, दोनों उसका नाश कर देगी जाने वाले का। इसलिए जिस साधु तो तुम्हारा प्यार हो, तुम्हारा विश्वास हो, श्रद्धा उठे जाना चाहिए। इसका विश्वास श्रद्धा हो नहीं हो उठा मत जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। मेरे तो प्यार हो, प्रेम और विश्वास हो मेरी बात पर आओ, अगर नहीं तो डूब जाओगे। मेरे पास भी नहीं आना न, मैं सीधी बात करने वाला मानस। आपने बता दे क्यों कि रेडिएशन बड़ी बुरी होती है। कई कई बुरे भाव लेके आते हैं और बुरे भाव लेके लकड़ते हैं, उनके बस की बात नहीं न। अगर उनका दिन उदय हो जाता छोड़ भी देते, मगर जिनके भाव गंदे होते वो गंदी रेडिएशन लेके फिरते कि नु सूंघते फिरते। उस पुलिस वाला कुत्ते की ढाल कहाँ गंदी चीज मिलेगी, समझ गए। उस सरकारी कुत्ते चोर को पकड़ते इस तरह वो गंदी रेडिएशन लेके जो आता वो सूंघता फिरता, कहाँ गंदगी मिलेगी। इसीलिए वो गंदगी भर की अपने भीतर में चला जाता, वो सत्संग के काबिल नहीं होता न। सत्संग के काबिल तो वो ही होता है जिसका हृदय साफ और पवित्र है। तो मैं आप लोगों थोड़ी बार कही, अब मेरे मनगा 3 तो ऊपर बज गए होंगे। क्या टाइम हो गया? 2:15 का टाइम हो गया। मैं 1 घंटा अपने सत्संग सुना दिया, शाम का सत्संग बता दिया। अब मेरी ड्यूटी से दूसरी समझ गया। जो बहन और भाई आए हुए से, जो नाम आ रहे से, वह उधर न अपनी बात होगी कर लेना, समझ गए। पर एक बातें बता देता हूं कि जो भाई नाम लेने वाले वो ख्याल रखें कि शराब छोड़नी पड़ेगी। पहला नेम है मेरा, शराब नहीं छोड़ी तो तुम आर्य नहीं बनोगे। शराब पीने वाले को कोई आर्या नहीं कहता, खुआरिया कहता। जनेऊ गल में है और शराब पीता उसको पापी कहा करो, कई जन्मों का पापी बोलिया करो उसको। वो पापी है, दिखाव का जनेऊर अंदर में वो शराब पीता उस वर्ग का पापी, ने कोई आया न कोई आवेगा। हीरे नाम लेने वालों को पहले यही बेनती से कि शराब का ख्याल रखे। शराब पहला छुटाता हूं मैं उरे लग भी कह जाए शराब पीने वाला, शराब तो बहुत बुरी चीज है। एक पान से गौ मरवाता, उस गौ मारने वाले कसाई ते भूंडा शराब भी। तो मेरे पास किसी ने किस बात का प्रश्न तो नहीं कराया ने, मगर मैं क्या बताऊं। मैं आर्य धर्म की बातें कहता हूं कि शराब सबसे बुरी से। जिन्हें शराब छोड़ दी समझ लो उसका जीवन पवित्र से कदे न कदे सतगुरु ही मिल जाएगा, मगर उसको ब्रह्म में लीन जरूर होगा किस टाइम में, उसका जीवन सुधर जाएगा। सबसे बड़ा ये बात सर, घरों प्यार और प्रेम तरह करो, शांति तरह करो। तो जो ये ऐसी बातें सोचे आए तो बूझ लें और दाम तसल्ली करके न बात करें। जो आए हुए प्रेमी से शांति तरह प्रसाद अपना जमाओ, खूब ठाटते रहो। कोई अपनी गलत बातें न होने दो उन बेबेरी दर से भाई रो दर से। जो सेवादार उनकी ड्यूटी अच्छी तच्छी होशियारी तरह, सारे महात्मा भी नहीं आमदे, चोर भी आ जाते, तो ख्याल रखना। दूसरी बात यह है कि कोई शराबी आ जाए तो उसको बाहर कर देना शांति तक, समझ गया। ज्यादा बात न करना भाई, हमारा नेम है, हम शराब पीड़ भीतर नहीं बढ़ने देते। ये आप लोगों कई बातों का बेरा भी है। इसलिए जो भाई कोई आम शांति त प्यार त प्रसाद जिमो और शांति रहो। मैं फिर आपकी हाजिरी में आऊंगा 8:30 बजे का, 9 बजे करीब, 8 बजे 8:30 बजे करीब आ जाऊंगा। इतना प्रसाद जमा लो, फिर नेगी साहब भी आ जाएंगे, उन्हीं का सत्संग। मैं तो सत्संग जानता नहीं कुछ भी, मैं तो एक अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, सीधा साधा मानस हूँ।
समझ गया। मगर मैं एक बात कहता हूं कि आप भजन सुमन करया करो, 2-2 4-4 घंटे ध्यान में बैठा करो, तिर जाओगे। सतगुरु का यही सबसे बड़ी बात। राधास।